नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत होती है। ये महज राज्य में सत्ता हासिल होने से जुड़ा मसला था, लेकिन पिछले 9 साल में बीजेपी के खिलाफ किसी विपक्षी दल की सबसे बड़ी जीत होने की वजह से इसका महत्व केंद्रीय राजनीति के लिहाज से बढ़ जाता है। पिछले कुछ महीनों से 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर जिस विपक्षी एकता को सुनिश्चित करने की बात की जा रही थी, उस मुहिम को इससे एक नई ताकत मिलती दिख रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के सुर कांग्रेस की कर्नाटक जीत के बाद अब बदल गए हैं। जो ममता बनर्जी कांग्रेस पर हमला बोलती थी, वो आज कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही है। जिस टीएमसी ने राहुल गांधी को कहा था कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा विपक्ष का बॉस ना बने, उस टीएमसी पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी अब कांग्रेस के सामने सरेंडर करती नजर आ रही हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है। अगले साल इसी दौरान आम चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस, जेडीयू जैसे दल विपक्ष का एक मोर्चा बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए नीतीश कुमार ने हाल ही में तमाम नेताओं से मुलाकात भी की थी। नीतीश और ममता बनर्जी की हाल में हुई मुलाकातों के बाद दावा किया जा रहा है कि उन्होंने तीसरे मोर्चे की जिद छोड़ दी है और कांग्रेस के लिए खास ऑफर पेश किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ममता बनर्जी के मन में कांग्रेस के प्रति तलखी अब कम हो गई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ही ममता बनर्जी के सामने 1-to-1 की रणनीति पेश की थी, जिसका उन्होंने समर्थन किया है। साथ ही ये भी कहा है कि मजबूत क्षेत्रीय दलों को लोकसभा चुनाव में उनके राज्य में अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि वो बीजेपी के खिलाफ टक्कर ले सके। इसके बदले में ये दल कांग्रेस को उन 200 सीटों पर समर्थन करेंगे जहां पर दोनों राष्ट्रीय दल यानी कि बीजेपी, कांग्रेस सीधे मुकाबले में है। कुछ समय पहले तक माना जा रहा था कि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, केसीआर और ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी दल कांग्रेस को अलग अलग करके तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में है। लेकिन अब ममता ने 2024 के चुनाव से पहले एक गैर कांग्रेसी तीसरा मोर्चा बनाने का इरादा अब छोड़ दिया है। जब नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिले तो ममता ने एकजुट विपक्षी मोर्चा बनाने के लिए सकारात्मकता दिखाई। त्यागी ने ममता बनर्जी को लेकर आगे कहा, पहले उनकी राय अलग थी, वो एक गैर कांग्रेसी तीसरा मोर्चा बनाना चाहती थी। अब वो नीतीश कुमार के फॉर्मूले से सहमत हैं कि विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवारों को खड़ा करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि विपक्षी नेताओं की एक बैठक पटना में बुलाई जानी चाहिए। जेपी का आंदोलन शुरू होने पर बिहार केंद्र में बदलाव का प्रतीक था। केसीआर और अरविंद केजरीवाल को लेकर ममता बनर्जी का गैर कांग्रेसी तीसरा मोर्चा बनाने का विचार अब बदल गया है। नीतीश कुमार का विपक्षी एकता का फॉर्मूला, जिसमें हम भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करने का प्रस्ताव रखते हैं, अब अधिक लोगों द्वारा स्वीकारा जा रहा है। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कहा था कि जहां कहीं भी क्षेत्रीय दल मजबूत है, उसे वहां लड़ना चाहिए। कर्नाटक का फैसला भाजपा के खिलाफ एक फैसला है। लोग विरोध में हैं, अत्याचार हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, लोकतांत्रिक अधिकारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, जो भी किसी जगह पर अपने क्षेत्र में मजबूत है, उन्हें एक साथ लड़ना चाहिए। बंगाल को ही ले लीजिए, बंगाल में हमें लड़ना चाहिए, दिल्ली में आपको लड़ना चाहिए, बिहार में नीतीश जी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस एक साथ है, वो फैसला करेंगे। चेन्नई में एमके स्टालिन की डीएमके और कांग्रेस की दोस्ती है और वे एक साथ लड़ सकते हैं। झारखंड में भी झामुमो कांग्रेस है एक साथ, और अन्य राज्यों में भी, इसलिए ये उनकी पसंद है। त्यागी के इस बयान में आप साफ देख सकते हैं कि ममता कांग्रेस के आगे सरेंडर कर रही हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देश और राज्यों की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।